नमस्कार, मैं हूं संजय प्रभाकर और आप देख रहे हैं सर्जिकल ऑपरेशन मेरे साथ, देश और दुनिया की अहम खबरों की सर्जरी, जिसमें आपकी भागीदारी भी है बेहद ज़रूरी। दोस्तों, आज सर्जरी होगी विशाखापट्टनम में हुई गैस ट्रेजेडी की, जिसमें बीते 24 घंटे के अंदर 11 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग घायल हैं। कई लोग अस्पतालों में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। बात उस बदनाम काली रात की भी हम करेंगे जो 36 साल से आज भी हमारी रूह को कंपा देती है, जिस दुर्घटना में हजारों लोगों की मौत हो गई थी। उस गैस कांड के मुख्य आरोपी को भारत से भगा देने का आरोप तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर भी लगा था। दोस्तों, गुरुवार सुबह आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक कारखाने से जहरीली गैस के लीक होने से कई लोगों की जान जाने की खबर ने दिल दहला कर रख दिया। प्लांट के आसपास कई जगहों पर लोग बेहोश गिरे पड़े नजर आए। सड़कों के किनारे कई जानवरों की बॉडी पड़ी हुई नजर आई। छोटे छोटे बच्चों को कंधे पर रखकर जान बचाने के लिए बदहवास लोग अस्पतालों की तरफ भाग रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक रात करीब 3 बजे अचानक लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी, आंखों में जलन और बदन में खुजली होने लगी। प्लांट के आसपास के लोग दहशत में अपने घरों से बाहर भागने लगे, लेकिन तब तक हवा में जहर फैल चुका था। इस केमिकल यूनिट के 3 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को हटाया जाने लगा। फिलहाल गैस लीक ट्रेजेडी से नुकसान का अंदाजा अभी लगाना मुश्किल है, लेकिन पूरा मंजर इतना डरावना था कि 36 साल पहले की भोपाल गैस ट्रेजेडी की यादें ताज़ा हो गई। वही यूनियन कार्बाइड गैस ट्रेजेडी जो 2 दिसंबर 1984 की रात को इसी तरह हुई थी। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड लीक हो गई थी, जिसमें पल भर में भोपाल की हवा जहरीली हो गई। सैकड़ों लोगों की नींद में ही मौत हो गई। उस घटना में करीब 5 लाख लोग प्रभावित हुए थे। इस ट्रेजेडी के गवाह आज भी बताते हैं कि 1 घंटे के अंदर ही हजारों लोगों की मौत हो गई थी। रात को सोए लोग अगले दिन की सुबह नहीं देख पाए। चारों तरफ सिर्फ चीख पुकार मची हुई थी। जिनकी जिंदगी बची उनके फेफड़े कमजोर हो गए और आंखें खराब हो गई। कई लोगों के नर्वस सिस्टम पर भयानक असर पड़ा और जिंदगी भर के लिए बेहोश हो गए। दोस्तों, ये गैस ट्रेजेडी बड़ा भयानक था। ऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक इस दुर्घटना में 3,787 लोगों की मौत हुई थी और 1 लाख से ज्यादा लोग यूनियन कार्बाइड गैस की जहर से प्रभावित हो गए थे। लेकिन बताया तो यह भी जाता है कि इस ट्रेजेडी में 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। लोग ये भी बताते हैं कि इस जहरीली गैस का असर आज तक नहीं गया है। इतने कई लोगों के डीएनए तक पर असर कर दिया, जिससे कारण आज भी कई बच्चे अपंग पैदा हो रहे हैं। दोस्तों, ये जो ताज़ा गैस ट्रेजेडी है, ठीक उसी तरह दुर्घटना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विशाखापट्टनम के एलजी पॉलीमर प्लांट से स्टायरीन गैस लीक हुई, जो काफ़ी जहरीली गैस है। इस गैस का इस्तेमाल प्लास्टिक और रेजिन बनाने में होता है। बहुत कम वक्त के लिए भी अगर इंसान इसके संपर्क में आए तो रैशेस पड़ जाते हैं, आंखों में जलन होती है, इंटेस्टाइन पर तगड़ा इफेक्ट होता है और नर्वस सिस्टम पर भी भयानक बुरा असर करता है। एलजी पॉलीमर्स भारत में प्लास्टिक, रेजिन और सिंथेटिक फाइबर बनाने वाले लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। दुर्घटना के बाद एलजी पॉलीमर की तरफ से एक बयान भी आया। इस बयान में क्या कहा गया है, देखिए कि स्टोरेज टैंक में 1800 टन स्टायरीन थी और टेम्परेचर में बदलाव के चलते शायद लिक्विड गैस लीक हो गई। बड़ा ही गैर जिम्मेदार बयान है। इतनी बड़ी लापरवाही! क्या इस गैस के नेचर को लेकर प्लांट के केमिकल इंजीनियर्स ने कभी पढ़ा नहीं था? क्या कोई रिसर्च नहीं हुई? ठंडे मौसम या गर्मी बढ़ने पर यह केमिकल क्या रूप ले सकते हैं, इसकी जानकारी अगर उन्हें नहीं थी तो साफ है इतने लोगों की मौत के जिम्मेदार यही हैं। मैनेजमेंट जिम्मेदार है, जिसने इस साधारण बात पर गौर नहीं किया। दोस्तों, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेते हुए स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस जारी कर दिया है और इस बात का जवाब मांगा है कि रिहायशी इलाके में इस प्लांट को चलाने की अनुमति कैसे दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए विशाखापट्टनम के गोपालपट्टनम पुलिस ने प्लांट मैनेजमेंट के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 के तहत
कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर यानी गैर इरादतन हत्या और धारा 337 और 338 के तहत गंभीर रूप से घायल करने और जान को खतरा पहुंचाने के आपराधिक मामले दर्ज कर लिए हैं। हो सकता है जल्द ही कुछ लोग गिरफ्तार भी कर लिए जाएं। दोस्तों ध्यान से सुनिए, कितनी बड़ी विडंबना है, क्या आयरनी है। भोपाल गैस कांड और विशाखापट्टनम गैस ट्रेजेडी में एक बड़ी समानता है, वो ये कि भोपाल की यूनियन कार्बाइड कंपनी अमेरिकी कंपनी थी और एलजी केमिकल्स भी विदेशी कंपनी है। एलजी केमिकल्स साउथ कोरियन कंपनी है। यूनियन कार्बाइड के भोपाल प्लांट में जहरीली गैस लीक के मामले के मुख्य आरोपी के भारत से भाग जाने या भगाए जाने की कहानी भी बड़ा दिलचस्प है, लेकिन किसी भी कोर्ट में यह साबित नहीं हो पाया कि वॉरेन एंडरसन को भारत से भगाने में किन लोगों ने मदद की थी। हालांकि गवाहों के आधार पर तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और तब के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह को जिम्मेदार ठहराया जाता रहा है। दोस्तों भोपाल में गैस लीक की घटना के बाद प्राइम अक्यूज्ड वॉरेन एंडरसन हालात का जायजा लेने भोपाल आया था, गिरफ्तार भी कर लिया गया था और जब इसकी सूचना अमेरिका को लगी तो उस दौरान दिल्ली में कांग्रेस की सरकार पर दबाव बनाया गया और एंडरसन को मध्य प्रदेश के सरकारी विमान से दिल्ली पहुंचाया गया। यही नहीं, ऐसा बताया जाता है कि एयरपोर्ट के अंदर से ही उसे अमेरिका की फ्लाइट में बिठा दिया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने एक बार कहा था कि उनके ऊपर दिल्ली से एंडरसन को छोड़ने का बहुत ज्यादा दबाव था। दिल्ली मतलब तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार। डॉन कज़मैन की किताब किलिंग विंड के मुताबिक 25,000 रुपए का बॉन्ड और कुछ जरूरी कागजों पर साइन करने के बाद एंडरसन अर्जुन सिंह और राजीव गांधी की मदद से दिल्ली फिर अमेरिका के लिए उड़ गया। बॉन्ड में एंडरसन ने ट्रायल के दौरान कोर्ट में आने की बात कही थी, लेकिन वह भारत फिर कभी नहीं लौटा। हजारों लोगों की मौत का मुख्य आरोपी एंडरसन 1 फरवरी 1992 को भगोड़ा भी घोषित कर दिया गया। कई सरकारें आईं और चली गईं, लेकिन उसे भारत नहीं लाया जा सका। 29 सितंबर 2014 को वॉरेन एंडरसन इस केस से हमेशा के लिए फ्री हो गया। फ्लोरिडा में उसकी मौत हो गई। तो दोस्तों वॉरेन एंडरसन की कहानी से साफ है कि अगर सरकार चाहे तो बड़े से बड़ा गुनाहगार हजारों लोगों की मौत का जिम्मेदार आराम से फरार हो सकता है। कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक विशाखापट्टनम गैस ट्रेजेडी वाले प्लांट की पेरेंट कंपनी एलजी केम के सीईओ हैक सियोल शिन हैं और संके जेओंग एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रेसिडेंट। जाहिर है अब कानून अपना काम करेगा और जरूरत पड़ने पर कानून के लंबे हाथ विदेशों में बैठे जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आरोप तय करने से सरकार पीछे नहीं हटेगी। बहरहाल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मैं अपील करूंगा कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर जो आरोप लगे, भोपाल गैस कांड के मुख्य आरोपी वॉरेन एंडरसन को भगाने का जो कलंक लगा, ऐसी कहानी फिर ना लिखी जाए। नमस्कार, अपना ख्याल रखें। वीडियो देखने के बाद अपना कमेंट लिखना ना भूलें दोस्तों, और हाँ, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हमारी खबरें लगातार पहुंचती रहें। धन्यवाद।